जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी दिनों से हम अभी दिल्ली में हैं, तो इसलिए मेरे पास कोई सेटअप नहीं है। मेरे घर से हम काफ़ी दूर है। और जैसा कि आप सबको पता है कि आपका मेरा घर बिहार में है, तो इसलिए मेरे पास कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं है। बहुत ज़्यादा एक लैपटॉप लेके मैं भी ट्रेड कर रहा हूँ। दूसरी बात है कि वीडियो बनाने के लिए भी प्रॉपर जो चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। इसलिए आगे पीछे बैकग्राउंड पे आप ध्यान नहीं देंगे और एक दुआ करेंगे कि मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाए, ताकि फिर हम जल्दी घर जाएँ। अब आते हैं कि बाज़ार में अभी क्या हो रहा है और आप लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए, अभी मार्केट का कंडीशन ये है कि मैंने सुबह भी एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने ये बताया कि एफआईआई क्या कर रहे हैं कि लगातार अभी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, कैश में जो उनका बिल्डअप होता है, कैश में जो भी वो खरीदते हैं, तो बहुत सारा एडजस्टमेंट भी रहता है, बहुत सारा क्या होता है कि कुछ बल्क डील वगैरह रहता है। इसलिए उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने से ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप ये देखने की कोशिश करें कि फ्यूचर एडॉप्शन में वो क्या कर रहे हैं। और फ्यूचर एडॉप्शन में जैसा कि मैंने सुबह आपको बताया था, वो आज फिर रात में डेटा पता चलेगा। लेकिन जो फ्राइडे का डेटा था उसमें ये था कि उन्होंने लगातार पर डे उनका शॉर्ट जो है क्रिएट वो बढ़ रहा है, पुट वो लॉन्ग कर रहे हैं। तो इन सब डेटा को देख के तो एक चीज़ ये क्लियर हो रहा है कि एफआई बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है। और देखिए, हमारे मार्केट का बड़ा प्लेयर करे, मार्केट को हम और आप नहीं चला रहे हैं, मार्केट को कौन चला रहा है? मार्केट को चला रहा है बड़ा प्लेयर, हम लोग उसको फॉलो करते हैं। तो एक चीज़ तो ओवरनाइट आप अगर कॉल लेके भी जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका पैसा तो क्या होने वाला है। पुट भी लेके नहीं जाना चाहिए कि क्या होता है कि मार्केट एक बार गैप अप खोल देंगे, ऊपर से फिर गिरा देंगे। ओवरनाइट कोई पोजीशन अगर आप लेके जा रहे हैं नेकेड ऑप्शन, तो शायद मैं समझता हूँ कि बहुत गलत है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप कोई ऑप्शन दिन में बाइंग करते हैं और आपका जो नेचर है वो होल्ड करने का, रुकने का है, और ऑप्शन बाइंग ही करते हैं, तो आप कवर्ड कॉल या कवर्ड पुट करिए, ताकि आप अगर मान लीजिए कि 100 रुपये का ऑप्शन खरीद रहे हैं तो 40 रुपये का बेच दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो थीटा डीके का जो इशू है ना, वो थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। एक दूसरी बात क्या है कि आप पैनिक में आके किसी भी ऑप्शन को काटेंगे नहीं, क्योंकि आपका लॉस लिमिटेड हमेशा दिखेगा। तो इस प्रकार से वो काम करना चाहिए। दूसरा है कि आप 65,000 में ऑप्शन सेलिंग भी हो जाता है, आप सब ऑप्शन सेलिंग की ट्राई कर सकते हैं। हाँ, एक दिन ज़रूर बोलेंगे कि अगर आप नए ट्रेडर हैं तो मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि आप एक्सपायरी के दिन कोई भी थ्रिल पैदा ना करें, कोई भी तरह का एक्सपेरिमेंट ना करें। वो हेज 23 भी है या कोई भी है, इनके सर बताते हैं, लेकिन मैं उससे कन्विंस्ड नहीं हूँ, तो कि आदत बिगड़ जाती है। और अगर ऑप्शन के दिन एक दिन देखिए, आप ऐसा समझिए कि आप नेकेड ऑप्शन अगर बाइंग कर रहे हैं तो बस अपने कैपिटल को वाइप अप करने से एक दिन आप दूर है, बस एक कदम दूर है। कभी भी एक ट्रेड हो सकता है कि पूरे कैपिटल को खत्म कर दे। तो इसलिए ऑप्शन बाइंग को अगर करते हैं तो हेजिंग के साथ करिए, नेकेड मत करिए। ट्राई करिए ऑप्शन सेलिंग करने का, सेलिंग भी करिए तो विथ हेजिंग जरूर है। हेज है तो एज है। देखिए, एक बात समझिए, क्या होता है कि इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आप 100x लीवरेज पे प्रोडक्ट को ले रहे हैं। जैसे कि अभी निफ्टी का जो प्राइस है 25,500 हम लोग मान के चलते हैं एवरेज, तो लगभग कितना का प्रोडक्ट है? 18 लाख रुपए का है। 75 का लॉट साइज है, 18 लाख ऊपर का प्रोडक्ट है। और आप एक ऑप्शन खरीदते हैं अगर 100 रुपये का या 130 रुपये का, तो कॉस्ट आपको कितना रहा है? 10,000 रुपये। यानी 18 लाख रुपए का प्रोडक्ट आप 10,000 रुपये देके बाइंग कर रहे हैं। ये 200x लीवरेज है, इस बात को समझना है। क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर निफ्टी, मान लीजिए आपने कॉल खरीदा, निफ्टी एग्जाम्पल 1000 पॉइंट ऊपर चला गया, तो जैसे एटीएम के प्राइस के बाद आपको उतना पॉइंट मिलना है ना, तो पूरा वैल्यू के बराबर आपको पैसा मिलेगा। तो इसलिए आपको इस चीज़ को समझना है कि ऑप्शन बाइंग 200x लेवरेज पर आपका प्रोडक्ट है, तो अगर वो 0.5% भी वो आपके अगेंस्ट गया तो आपका पैसा वाइप आउट होने वाला है। इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। पूरे पैसे से आप अगर ट्रेड कर लेते हैं गलती से, और वो पैसा अगर अगर आपके अगेंस्ट मार्केट गया, तो आप खत्म हो जाएंगे। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, उसमें अबाउट 9x लीवरेज होता है, लगभग 9x लीवरेज है। तो अगर 0.5% उसके अगेंस्ट भी गया, तो एक तो ठीक था उसके फेवर में, तो कितना जाएगा आप सोच के देखिए। तो रिस्क मैनेजमेंट एक ऑप्शन बायर का होता है क्या? मतलब बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन सेलर का रिस्क मैनेजमेंट होता है। ऑप्शन बायर को रिस्क मैनेजमेंट खुद करना पड़ता है, फोर्सफुली करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने आज की वीडियो में बताया कि आप जो है फोर्सफुली रिस्क मैनेजमेंट के लिए आप कवर्ड कॉल, कवर्ड पुट में जाइए। और दूसरी बात क्या है, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड अगर करेंगे तो आप नए ट्रेडर हैं तो हर जगह आपको ट्रेडिंग दिखेगा, हर जगह अपॉर्चुनिटी दिखेगा और आप ओवर ट्रेड करेंगे। अगर किसी भी आप इंडिकेटर को यूज़ करते हैं, किसी भी मूविंग एवरेज को यूज़ कर रहे हैं, पिवट पॉइंट को कर रहे हैं, पिवट लेवल को कर रहे हैं, तो आपका, और टाइम फ्रेम अगर 15 मिनट का रखते हैं ऑप्शन बाइंग में या सेलिंग में, तो आपका क्या होगा, रैंडमली जो ट्रेड होने का जो सिनारियो बनता है वो खत्म हो जाएगा और आप आ जाएंगे कंट्रोल में। ओवर ट्रेड से आप रुक जाएंगे। तो आपका एनिमी क्या क्या है? रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना, दूसरा क्या है, ओवर ट्रेडिंग। दोनों का कंट्रोल में आ सकता है। तो अगर आप कवर्ड कॉल करते हैं, कवर्ड पुट, तो कम से कम उसके लिए 50,000 रुपये चाहिए। तो अगर बाई डिफॉल्ट भी वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट हो जा रहा है, तो इसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन देखिए। ट्रेडिंग में एक बात हमेशा याद रखिएगा
कि 20% ही आप सेटअप जो ढूँढते हैं सेटअप 20% ही, रिस्क मैनेजमेंट ही सारा कुछ है, पोजीशन साइजिंग सब कुछ है। तो इस पे आप ध्यान दीजिए। और अभी जो है, जो मार्केट में कभी भी ओवरनाइट नहीं, ओवरनाइट कब करने का होता है, जब कोई बड़ा इवेंट आने वाला हो, उस प्रकार में ओवरनाइट किया जाता है, उसमें बहुत कम कैपिटल से किया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है। इन चीज़ों को आप समझने का प्रयास करें, और ऐसे ही वीडियो आते रहेगा। और मेरा प्रयास अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी ज़रूर करिएगा। और बताइएगा, सुझाव भी दीजिएगा कि क्या मैं अपने वीडियो में ऐड करूँ, नहीं करूँ, आप लोगों का सुझाव ही सब कुछ है। और थोड़ा चैनल को सपोर्ट करिएगा वीडियो क्लास तक है तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।